अस्सलाम वालेकुम। आलू बैंगन की सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है जिसे आप गरम गरम पराठे के साथ खाएं या पूरी के साथ या सिंपल से चावल के साथ खाएं। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। मेरी तो फेवरेट सब्ज़ी है। आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा कि आपके घर में भी बिल्कुल इसी तरीके से बनती है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 500 ग्राम बैगन ले लिया है। आप चाहे तो कोई भी किस्म के बैगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कांटे वाले बैगन है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। अब बैगन को इस तरीके से टुकड़ों में आप काट के इसे पानी में भिगा दें ताकि ये काले ना पड़े। इस तरीके से आपने टुकड़ों में से काट लेना है। डंडी को मैंने रखा है, आप चाहे तो डंडी को निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे डंडी के साथ बैगन बहुत ही पसंद है खाने में। अब इस तरीके से पानी में मैंने इसे डुबा दिया और 4 आलू ले लिए हैं। इस तरीके से इसे भी छील के हमने पानी में डुबा के टुकड़ों में काट लिया है। बैगन के अंदर मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लिया है। अक्सर हम बैगन को जब पकाते हैं तो पकने के बाद बहुत ज़्यादा उसका वाइट हिस्सा काला पड़ जाता है, तो आप जब हल्दी डाल के इसे मिक्स करके रखेंगे तो ये इतने काले नहीं पड़ेंगे पकने के बाद। अब बर्तन रख दिया है गैस पे, उसमें मैंने पौना कप ऑयल डाला है। मैंने सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया है। आप कोई भी जो कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है तो उसमें मैंने 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा जैसे ही चटकने लगे आप इसमें 2 प्याज को चॉप करके डाल दें। ज़्यादा छोटी प्याज का इस्तेमाल नहीं करिएगा, नॉर्मल मीडियम साइज़ की प्याज को आप चॉप करके डाल दें। हींग को ज़रूर डालें क्योंकि बैगन में बादीपन होता है, तो हींग बहुत फ़ायदेमंद है, इससे बादीपन दूर होगा। अब 3 टमाटर मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लिए, इसे भी हमने चॉप कर लेना है। अगर छोटे साइज़ के टमाटर आप ले रहे हैं तो 4 टमाटर का इस्तेमाल करें। अब इसमें 1 खाने वाला चम्मच मैंने फुल अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे कुछ सेकंड के लिए पकाया। प्याज जैसी गुलाबी हो जाए उसके बाद आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अब गैस की आँच को धीमा करके मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 खाने वाला चम्मच मैंने फुल धनिया पाउडर डाल दिया। आप चाहे तो 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और ज़ीरा पाउडर डालने के बाद इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। अब इसमें मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे आप ज़रूर डालिएगा। अब कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे भून लिया है। अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर को बारीक चॉप करके डालिएगा। टमाटर डालने के बाद इसमें हमने टमाटर जल्दी से गल जाए इसके लिए इसमें आपने नमक डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। अब टमाटर को मैंने मसालों के साथ इतना भून लिया है कि इसका कच्चापन भी दूर हो गया और ऑयल अच्छी तरीके से नज़र आ गया। अब जैसे ही आपको ऑयल नज़र आ जाए आपने आलू को डाल देना है, पानी में से निकाल के अच्छी तरीके से छान के डालिएगा। अब आलू को मिक्स करने के बाद इसमें आपने बैगन को भी डाल देना। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें और रेसिपी को फुल वॉच किया करें और आप लोग प्लीज़ स्किप करके ना देखें। अगर पहली बार आए हैं तो मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसमें ढक्कन लगा देना है और इसे धीमी आंच पे पकने के लिए रख देना है। 12 से 15 मिनट के अंदर ही छोटे छोटे आलू है तो जल्दी से गल जाएगा। अब आलू गल गए, अगर इस स्टेज पे आप इसमें हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अपने हिसाब से रख सकते हैं। और जैसे ही पानी डालने के बाद जब ग्रेवी पकने लगे तो आप हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें, लेकिन मैंने इसे ग्रेवी वाला नहीं बनाया है। 2 हरी मिर्च ये कम तेज़ वाली इसे डाल दिया और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के आधा चम्मच गरम मसाला डाल के आप इसे मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप गैस का चूल्हा बंद कर दें। मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो लोग मेरी रेसिपी देख रहे हैं, अगर उनको मेरी ये आलू बैंगन की सब्ज़ी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। मैंने ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।